पार्थम तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानशन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं ही उनके हृदय में ज्ञान दीपक बन करके वहां प्रकाश करता हूँ, अज्ञान मिटा देता हूँ। ठीक ठीक इसी बात का, इसी सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन हमें दिखता है कि भगवान स्वयं सीता जी को कहते हैं, राम सीतामुवाचेदम। बोलना चाहिए था हनुमान जी ने कि प्रभु आपका तत्व बताइए, परंतु हनुमान जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं। राम सीतामुवाचेदम ब्रूहि तत्वम हनुमते निष्कल्मषोऽयं श्यानस्य पात्रन्नो नित्य भक्तिमान तेषां नित्याभियुक्तानां। तो भगवान ने कहा निष्कल्मषोऽयं, कोई किसी प्रकार का कल्मश नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई किस प्रकार का किंतु परंतु अब नहीं है। ज्ञानस्य पात्र, और भगवान स्वयं यहाँ पे हनुमान जी के लिए कहते हैं कि देखना, ये ज्ञान का योग्य पात्र है। इससे और बड़ा प्रमाण पत्र किसको और क्या चाहिए होगा। तथेति जानकी प्राह तत्वं रामस्य निश्चितम हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी। हाँ, तब भगवती जानकी ने कहा, राम का जो तत्व है, निश्चित तत्व है, कि जिसके विषय में हाँ अब कोई संदेह न रहे, इस प्रकार से हनुमान जी को बोला जाता है। हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी। और हनुमान जी को भगवती सीता स्वयं दे देती है कि अन्यथा जो इस प्रकार भगवान से विमुख जो हैं, उनके लिए तो ये लोक विमोहिनी हो जाती है, अर्थात मोह उत्पन्न करने वाले प्रपंच में, इस संसार में मोह पुत्र वित्त आदि में मोह उत्पन्न हो करती है। परंतु अब जो इस प्रकार भगवान को प्रपन्न है, उसके लिए के लिए तो वो विमोहिनी, अर्थात यहाँ पे मोह को निकालने वाली हो जाती है। किस प्रकार उपदेश करती है जगदम्बा। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदघद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्ता मात्रम् अगोचरम्। जानो, राम को जानो। तो किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि यही सामने बैठे हुए राम है सिंहासन पर। अभी अभी इन्होंने रावण का पराजय करके पुनः यहाँ सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ है। ऐसे राम को तो हम जानते हैं, बड़े करुणानिधि है, बड़े श्याम सुंदर है, भक्त वत्सल है, इस प्रकार से राम को जानते हैं। परंतु सीता देवी कहती है कि ये कोई राम का परिचय नहीं है। रामम विद्धि परम ब्रह्म, क्या जानो राम को, तो राम पर ब्रह्म है, अर्थात इस जगत का जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वह ये ब्रह्म राम है। ब्रह्म का अर्थ यही है, जगत कारण को ही ब्रह्म कहा है। जगत कारण का अर्थ ये होता है, जैसे कोई घड़ा उत्पन्न करता है तो घड़े के लिए मिट्टी भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए। मिट्टी को कह दिया कि ये है उपादान कारण, और कुम्हार को कहते हैं निमित्त कारण। कि मिट्टी हो, चक्र हो, दंड हो, ये सारी चीजें होने पर भी घड़ा उत्पन्न करने के लिए वहां चेतन की उपस्थिति आवश्यक है। तो कहा कि ये सारा नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है, और वह कार्य है, क्योंकि कार्य में रहने वाले सारे लक्षण, कार्य मतलब उत्पन्न होने वाला, कारण से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कार्य। तो ये जगत कार्य है, आपने कैसे तय किया, क्योंकि कार्य के जो लक्षण है वो इस जगत में सारे मौजूद हैं। अर्थात ये उत्पत्ति विनाशशील है, और उत्पत्ति और विनाश के बीच में भी आने वाले जितने भी विकार हैं, वो सारे हैं। कौन कौन से वे विकार हैं, तो कहते हैं कि हमारे यास्क मुनि ने वो तो सूत्रित ही कर दिया है। अस्ति जायते वर्तते परिणमते अपक्षीयते इति भाव विकाराः
इनको कहा ये भाव विकार है। अस्ति जायते है, जन्मता है। अस्ति जायते वर्धते, फिर बढ़ता है। परिणमते, उस वो उसमें परिणाम हो जाता है। विपरिणमते, अपक्षीयते, और धीरे धीरे उसका अपक्षय होता है, डिटीरियोरेशन हो जाता है। और फिर अंततो गत्वा विनश्यति। इस प्रकार ये छह भाव विकार सारे कार्यों में हमें दिखते ही है। अगर आपको ये भाव विकारों में से एक भी भाव विकार जगत में दिख रहा है, तो आपके लिए एक निश्चित बात यह है कि एक है का इसका मतलब बाकी के पांच भी पीछे पीछे आएंगे ही। आप कहोगे, आप कहते हो जगत किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। हमने तो जगत को उत्पन्न होते हुए नहीं देखा, ना ही हम जगत को नष्ट होते हुए देखते हैं। अरे, जगत की उत्पत्ति देखने की जरूरत नहीं है, ना ही जगत के विनाश को देखने की जरूरत है। परंतु जो बीच में रहने वाले भाव विकार है, कि वर्धन होना, परिणत होना, अपक्षय होना, ये तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसा, अच्छा जी, अपने शरीर की भी उत्पत्ति और क्या कहते हैं विनाश के बीच में उसका वर्धन होता है, उसका परिणाम मतलब परिणाम होता है, उसका अपक्षय होता है। ये जब सारी चीजें जगत में दिखती है, तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि सचमुच यह जगत एक कार्य है। कार्य है तो इसका किम कारणम, ये आपके बीच में, आपके भीतर एक पृच्छा होनी चाहिए। रामम विद्धि परम ब्रह्म, तो कहा कि इस जगत का जो कारण है वह वह कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और यही वेदांत की, यही उपनिषदों की एक विशेष देन है कि चेतन को ही यहाँ पे कहा, चेतन ही इसकी मिट्टी है और चेतन ही इसका कुम्हार है। आपको, हमको ये लगता है कि ये जगत किसी जड़ कारण से उत्पन्न हुआ है। जड़ाद्वैत बोलने वाले वैज्ञानिक है। हाँ, कोई एक जड़ अणु इत्यादि कारण है, और इन अणुओं को जोड़ जोड़ करके बनाने वाला एक ईश्वर है। उसको निमित्त कारण बना करके रखने वाले नैयायिक है। परंतु वेदांत ही एक है कि जो ये कहता है कि देखना, उपनिषद ही ऐसी एक बात कहते हैं कि यही एक चेतन ही इसकी मिट्टी भी है और चेतन ही इसका कुम्हार भी है। और ऐसे चेतन को ही कहा कि वह ब्रह्म है। और वो कैसा है? स्वरूपतः सच्चिदानंदमद्वयम, वह सत। अच्छा जी, कारण की और एक बात आप समझ लीजिए कि कारण जो होता है, उपादान कारण जो होता है, वो अपने कार्य में सदा ही उपस्थित होता है। हमेशा ही वो उसकी उपस्थिति होती है, अनुस्यूत होता है, अनुगत होता है। जैसे आपने घड़ा उठाया, तो घड़े के साथ आपको, बिना मिट्टी के तो आप घड़े को देख भी नहीं सकते। बिना मिट्टी के आप घड़े का व्यवहार ही नहीं कर सकते। बिना मिट्टी के घड़ा नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। घड़ा यह नाम, घड़ा यह रूप, घड़ा घड़े का व्यवहार बिना मिट्टी के हो नहीं सकता। इसीलिए मिट्टी जो है वो सर्व हमेशा ही घड़े के साथ रहती है। इसीलिए वो हो जाता है उपादान कारण। कैसा है यह परमेश्वर? तो कहा, वह परमेश्वर जो है वो सदा ही इस सारे जगत में अनुगत है। आप जिस जिस चीज को देख रहे हो, छू रहे हो, समझ रहे हो, एक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। बस बात यह है कि अज्ञान के कारण आप इसे पहचान नहीं रहे हो कि हम जिसे देख रहे हैं, छू रहे हैं, यह 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 ये तो हमारा प्यारा परमात्मा, यही नहीं समझ रहे हैं। और इस नासमझी के कारण ही कहीं पे हम, हाँ, राग करते हैं, कहीं पे द्वेष करते हैं, और इन राग द्वेषों का के कारण सुखी दुखी इत्यादि होते रहते हैं। यदि, और ये मत समझना कि सुखी दुखी मतलब हमेशा ही सुखी हो जाएंगे।
जो राग द्वेष से सुख दुख होता है उसमें भी किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है। जिस वस्तु में आप आज राग करते हो, कल उठ करके उसी का द्वेष करोगे। आज जिसका द्वेष कर रहे हो, कल उठ करके उसी से प्यार करने लगोगे। इसलिए इन राग द्वेषों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। राग द्वेष से विनिर्मुक्त एक ही सुखरूप आनंद रूप वस्तु है, और वह यह परमेश्वर है। बस आपके राग द्वेषों का थोड़ी शांति हो जाए तो बात सामने खुलने लगेगी। हे रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। कैसा है यह? सच्चिदानंद वस्तु है। सत मतलब कि कालत्रय में भी जिसका कभी बाध नहीं होता, वह सत। तीनों काल में एक रूपेण एक जैसा विद्यमान जो है, वह वस्तु सत सत सत। आप जरा ढूंढ ढांड करके देखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो कल भी वैसी ही, आज भी वैसी ही और परसों भी वैसी ही रहने वाली। आपको ऐसी एक भी चीज नहीं मिलेगी कि जिसका स्वरूप काल में विकृत न होता। तो सच्चिदानंद, तो सत वस्तु का अर्थ यही कि जो काल में कभी विकृत न हो, काल जिसके ऊपर अपनी सत्ता न चलाए, अपने अपने अधीन न करे, वह वस्तु सत। चित का अर्थ होता है कि जो प्रकाश करता है वह चिद, और आनंद का अर्थ होता है कि जो अपरिच्छिन्न है, अनंत है, उसका नाम आनंद होता है, और वह अद्वय है। आप जरा देखिएगा, आनंद शब्द का अर्थ हम समझते हैं कि आनंद नाम की कोई एक अलग सी अनुभूति होगी। अरे आनंद का अर्थ होता है कि अनंत अनंत। अनंत मतलब कि आप देखिएगा, आपका सुख जब जब परिच्छिन्न हो जाता है, तब तब वह दुख रूप हो जाता है। आप अभी अभी कोई आम खा रहे हो और यही सोचते हो कितना मजेदार ये आम है। पता नहीं, आप ठंडी के दिनों में आम कहाँ से मिलेगा। चलो, ये बंगाली लोग रसगुल्ला बनाते हैं। इन दिनों में रसगुल्ला आता है, ताड़ का पेड़ होता है। ताड़ के ताड़ ताड़ जानते हो ना? ताड़, ताड़ गोले। हाँ पाम हाँ हाँ, पाम ट्री। पाम। तो उसका गुड़ बनता है, गुड़। उस गुड़ के रसगुल्ले बनाते हैं। ठीक है। अब इन्हीं दिनों में आते हैं, 10 15 20 दिन आते हैं, फिर वो नहीं आते। हाँ, तो बड़े मजेदार होते हैं। काशी वाशी में तो आ ही जाते हैं। तो हाँ, आपने पहला रसगुल्ला उठाया, खाया, खा रहे हैं, मुंह में रख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन खाते खाते आपको ये एहसास हो जाएगा, अरे रसगुल्ले तो 4 ही है और हम लोग 5 हैं। तो चलो, हमारे रसगुल्ले में से आधा निकाल के दे दो, तो तुम्हारा जो रसगुल्ला है वो कम हो गया। तो जहां सुख में परिच्छिन्नता आती है, वह दुख है, दुख है, दुख। आप जरा देखिएगा, थोड़ा सा गौर करके देखिए कि अपने सुख को ही किस प्रकार से दुख में परिणत कर दिया। इसीलिए वह सुख जिसमें किसी प्रकार की कोई परिच्छिन्नता, कोई बाढ़ न लगी हुई हो, हाँ, कोई कोई लिमिटेशन न लगा हुआ हो, वह आनंद अद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, और सारे उपाधियों से विनिर्मुक्त है। कोई भी उपाधि की ये क्षमता नहीं, हाँ, उसकी मजाल नहीं कि राम को किसी प्रकार से परिच्छिन्न कर दे, छोटा कर दे। इसीलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, और केवल सत्ता मात्र। कोई कहेगा कि चलो हम इसको अभी
समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अरे नहीं 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 पकड़ सकते। इसका कारण यह है कि पकड़ने वाले का ही वह स्वरूप। तुम पकड़ोगे दूसरे को, जाओगे पकड़ने दूसरे को, पकड़ में आएगा दूसरा, परंतु अगोचरम। क्यों अगोचर रह जाता है? क्योंकि पकड़ने वाला जो है उसी का वह स्वरूप है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापीनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। आनंदम निर्मलम शांतम, कैसा है? ये निर्मल है, इसमें कोई द्वैत का मल नहीं है। शांत है, शांत क्यों है भाई? हाँ, क्योंकि अशांति का कारण होता है कि कुछ पाना है, कहीं जाना है। अपनी ही अपूर्णता का ही एक नाम है अशांति। जब तक कि आपको ये लगेगा कि ये नहीं मिला तो हम जीवन में कुछ खो देंगे, यह नहीं मिला, इसका अनुभव नहीं हुआ, तो कुछ न कुछ खोया जाएगा, कुछ चला जाएगा, मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ, इस प्रकार से हम सोचते हैं, और इसीलिए कहीं मौका न चला जाए। जब हाथ में अवसर आया है तो चलो उसको उसको जितने जल्दी हो सके उस अवसर को पूरा का पूरा उसका लाभ उठाए, फायदा उठाए, इस प्रकार सोचते हैं। और फिर ये करे कि वह करे कि यहाँ जाए कि वहां जाए, इस प्रकार से अपने आप को उन चीजों में लगा देते हैं, सोचते हुए कि ये करने से शांति होगी, वह करने से शांति होगी। हाँ, अपनी अपूर्णता को ही बार बार हम, हाँ, दोहराते हैं। इस प्रकार शांतम, शांत का अर्थ यह है कि अब जरूरत क्या है, हम पूरे हैं, कहाँ जाए बताओ। कहीं भय नहीं है, किसी से भय नहीं तो कहीं भागना नहीं, और कहीं पे किसी के पीछे भागना नहीं है और किसी से भी भागना नहीं। इसीलिए यहाँ शांति है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम। विकारों की बात तो आप लोगों को अभी अभी हमने बता दी कि ये सारे विकार, हाँ, विकार मतलब भाव विकारों को ही विकार समझिएगा। हाँ, काम क्रोध इत्यादि इन विकारों को ये मनोविकार है। परंतु ये सारी चीजें विकार शब्द बोलने से वही यास्क मुनि के सूत्र में आ जाती है। निर्विकारम निरंजनम। अंजन का अर्थ होता है कि आंख में लगाने वाला जैसे काजल होता है कि जिसके द्वारा कोई चीज, हाँ, आ, उसके ऊपर लगाई जाए। मतलब कोई कहीं आंख में जैसे काजल लगाते हैं, अंजन है। हाँ, मुंबई में आप लोगों, महाराष्ट्र में तो वो बड़ा प्रसिद्ध है, अमृतांजन। लिया और क्या किया? सिर दर्द कर रहा है, लगा लिए, सिर पे माथे पे लगा दिए, तो अंजन कर दिया। निरंजनम। हाँ, निरंजनम है, कोई लेप नहीं है। लेप दूसरे का होता है। निरंजनम सर्वव्यापी आत्मानम। अच्छा जी, किसी एक स्थान में है क्या? नहीं, सर्वव्यापी नम। कैसा है? सबको अपने गोद में लिए बैठा है, सब कुछ। जैसे सारा स्वप्न प्रपंच आपके भीतर ही है। स्वप्न में आपने देखा कि बड़े बड़े पर्वत है, नदियां हैं, कुंभ मेला ही देख लिया। हाँ, हजारों लाखों की भीड़ वहां पे गंगा स्नान के लिए जा रही है। अब इतना सब कुछ कहाँ? तो कहाँ हमारे ही भीतर। वैसे ही, और इसीलिए मैं यहाँ पे स्वप्न पुरुष कैसा हूँ, मतलब स्वप्न दृष्टा कैसे हूँ? तो समग्र स्वप्न जगत को व्याप्त करके बैठा हुआ, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मानम, इस सारे जगत को जो व्याप्त करके बैठा हुआ है, जिससे, और व्याप्त का अर्थ ये हो गया कि स्वप्न दृष्टा से
स्वाप्निक पदार्थों की सत्ता कोई अलग नहीं होती। जो जो स्वाप्निक पदार्थ है, हाथी, रथ, घोड़ा, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, जो कुछ सूर्य चंद्र आप देख रहे हो, वो उस स्वप्न दृष्टा से कोई पृथक नहीं है, अलग नहीं है। स्वप्न दृष्टा ही ये सब कुछ बन चुका है। सर्वव्यापीनम, इसीलिए यहाँ पे वो व्यापक वस्तु है। सर्वव्यापीनम आत्मानम स्वप्रकाशकम अकल्मषम। तो पूछते हैं फिर हम इस परमेश्वर का दर्शन कैसे करें? ऐसा कौन सा प्रकाश है कि जिस प्रकाश को, जिस मशाल को ले जा करके हम इस परमेश्वर को देखें? तो कहते हैं अरे, उसको किसी दूसरे प्रकाश से क्या देखोगे? सारे प्रकाशकों का भी जो प्रकाशक है वह ये स्वप्रकाश है। इसे अन्य दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं है कि जिसके द्वारा वो प्रकाशित हो सके। सर्वव्यापीनम आत्मानम स्वप्रकाशक अकल्मषम। हाँ, किसी प्रकार का दोष नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गया राम के विषय में। तो भवानी देवी आप कैसी हो? माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंद्रिता। तो सीता जी कहती है कि देखना कि आप मेरा भी परिचय सुन लो, मैं कैसी हूँ। माम विद्धि मूल प्रकृतिम, राम तो बिल्कुल निश्चल वस्तु है। तो ये सारा चलायमान पंच जगत किस प्रकार हो रहा है? तो मैं राम में बैठी हुई जो प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है मूल कारण। हम्म, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? मूल कारण। मूल प्रकृति में, इसलिए ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म को ही प्रकृति शब्द से कहा गया है। सर्ग स्थित्यंतकारिणी, और यहाँ पे सर्ग, स्थिति और भंग, हाँ, जन्म, स्थिति और भंग इस जगत का ये करने वाली मैं ही हूँ। तस्य सन्निधि मात्रेण। अच्छा जी, फिर राम भी तुम्हें कुछ मदद करते होंगे? तो बोले, ना जी, कोई जरूरत नहीं है। उनकी सन्निधि मात्र से ही मैं भी सत्तावान होकर के यहाँ पे ये सब होता है। सृजामी इदम अतंद्रिता, इदम जगत, ये सारा जगत अतंद्रित। अतंद्रिता मतलब बिल्कुल बेहोशी में नहीं। अतंद्रिता तत्सानिध्यान्मया सृष्टम तस्मिन् आरोप्यते बुधैः। और जो अबुधई, जो अज्ञानी है, उनके उनको क्या दिखता है कि ये सारा जगत, हाँ, आरोप्यते है, सच्चा है, सामने है, इस प्रकार उनको दिखता है। हाँ, पर है नहीं। ये तो केवल मैं स्वप्नवत उसकी उत्पत्ति करती हूँ। और जैसे स्वाप्निक पदार्थ रहते हैं, वैसे ही ये भी दिखता है। स्वप्नवत कहा, स्वप्न नहीं, स्वप्नवत है। अब सीता जी कहती हैं, अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे निर्मले विश्वामित्र सहायत्वं मख संरक्षणं ततः। अयोध्या नगरे जन्म, अयो अब तो कहते हैं कि ये तो राम का सारा चरित्र हमें दिखता है। ये राम का चरित्र कैसे संपन्न हो गया? रामायण और कुछ नहीं। रामायण तो राम का जो चरित्र है, राम की जो लीला है, वही तो है। तो सीता जी कहती है, सुनो, मैंने तुम्हें अभी अभी कहा कि यह राम जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। सारी क्रिया मुझ प्रकृति में होती है। तो फिर हमें कैसे दिखता है कि राम चलते हैं, राम का जन्म हुआ, राम वन वन गए हैं? तो कहते हैं, सुनो सुनो सुनो। अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशेति निर्मले। अयोध्या नगर, नगर में, रघुवंश में
जो अति निर्मल रघुवंश है, रघुवंश अति निर्मल है, इसका कारण यह है कि इस रघुवंश में जो भगवान राम के पूर्वज भी रहे, वे लोग भी इतने, क्या कहते हैं, सत्यनिष्ठ थे, दानी थे, सत्यनिष्ठ थे। एक बात हम लोगों ने निश्चित कर लेनी चाहिए, अगर हमारे जीवन में कोई उसूल, कोई मूल्य नहीं है, if you do not have any cardinal values to guide your actions, the person is totally lost. मुझे बार बार उनका वो वाक्य याद आता है इन इन संदर्भ में, स्वामी तेजस्वानंद जी का, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। अपने जीवन में कुछ तो उसूल, तुम्हारे अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कुछ तो मूल्य तुम्हारे होने चाहिए। कोई पशु नहीं हो कि जिस ओर से हवा बह रही है वहां पे चल दिए, और केवल स्वार्थ ही और इंद्रियों का तर्पण ही केवल तुम्हारे उसूल है, ये मत कहो। इसलिए इस रघुवंश को निर्मल कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे रहने वाले, इस वंश में हुए जो लोग हैं, उन्होंने अपने उन जीवन मूल्यों का सारे संघर्ष के साथ, चाहे जितना भी उनको कष्ट झेलना पड़े, उन कष्टों को झेलते हुए, सहते हुए, अपने उन उसूलों को, अपने उन मूल्यों का उन्होंने जतन किया, पालन किया। इसीलिए वह रघुवंश कैसा है, अति निर्मले अयोध्या नगरे जन्म, रघुवंशेति निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम। और फिर, हाँ, केवल रघुवंश में जन्म लेकर के अपने आप को कृतकृत्य नहीं किए, तो अपने बाली उम्र में ही, छोटे ही उम्र में, विश्वामित्र ऋषि का सहाय करने के लिए वहां वन में चले गए। मख संरक्षणम ततः, और क्या, किस बात का संरक्षण किया? मख का, यज्ञ का। हाँ, जीवन में यज्ञ, यज्ञ मतलब केवल उतना ही मत समझना कि यज्ञ का अर्थ होता है ये अग्नि में जो हम आहुतियों का निक्षेप करते हैं, वो तो मुख्य रूप से वो अर्थ है ही है, किंतु यज्ञ का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म, पूजनीय कर्म। तो कहा कि उस मख का संरक्षण किया। अहल्या शाप शमनम। अब तीसरी बात भगवान राम के जीवन में बड़ी अद्भुत है कि सबसे पहले राम के जीवन में देखिएगा, यदि पहले किसी दैत्य का नाश किया है मख संरक्षण के लिए, यज्ञ के संरक्षण के लिए, तो वह ताड़का है, वो स्त्री पात्र है। और उद्धार भी किसी का हुआ है तो अहल्या का हुआ। बड़े अद्भुत बात। अहल्या शाप शमनम, चाप भंगो महेशितु। हाँ, महेश, शिव, शिव धनुष्य का भंग भी किया। मत पाणी ग्रहणम, मुझ सीता का पाणी ग्रहण किया। पश्चात भार्गवस्य मदक्षयः, और उसके बाद परशुराम जी का जो मद हुआ था, मद अर्थात कौन्योस्ति सदृशो मया, कौन है कि जो मेरा मुकाबला कर सकता है। यहाँ कोई क्षत्रियों में भी कोई किसी की मजाल नहीं कि इस परशुराम के परशु के सामने कोई टिक सके। इस प्रकार जो परशुराम जी में हो गया था मद, उस मद का क्षय किया। पश्चात भार्गवस्य मदक्षयः, अयोध्या नगरे वासो द्वादश वर्ष वार्षिकः। अब इसके बाद 12 साल
अयोध्या नगर में बड़े सुख से माता पिता के साथ, भगवती सीता के साथ भगवान राम अयोध्या में रहते हैं। दंडकारण्य गमनम। हाँ, वहां पे वो आप जानते हो उस इतिहास को कि जहाँ कई कई राजा दशरथ से वरदान मांगती है, वचनों की पूर्ति के लिए राम को 14 साल वनगमन कराती है। दंडकारण्य गमनम विराध वध एव च। विराध का वध। हाँ। माया मारीच मरणम। हाँ, वहां पे मारीच जो है वो मायावी हिरण का रूप लेकर के आता है। और मारीच को जब भगवान का बाण लगता है, मारीच कहता है जाओ वापस, ये तो मेरी मजबूरी थी। मारीच को रावण कहता है कि तुम जाओ और हिरण बनो। तो मारीच कहता है ये तुम क्या कहते हो रावण, राम की वंचना मैं क्यों करूं, राम का तो मैं पूजन करूंगा। तब रावण कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारे गर्दन उतार दूंगा। तब मारीच कहता है अगर मरना ही है, यहाँ पे भी मरना है और वहां पे ही मरना है, तो राम के हाथों ही क्यों न मरूं। इसलिए माया मारीच मरणम। देखना, हम सभी लोगों को मरना ही है, तो मरना ही है तो हाय हाय करते हुए क्यों मरे, भगवान का स्मरण करते हुए। हम्म बड़े बड़े क्या कहते हैं, समाधान से, तृप्ति से, इफ यू कैन से गुड बाय टू दी वर्ल्ड, व्हाट इज रॉन्ग। अरे हाय हाय ये नहीं आना, हमारे सामने और कुछ न हो, प्रभु चलो हम तैयार हैं, पकड़ो हाथ और ले चलो, ये बोलना आना चाहिए। माया मारीच मरणम माया सीता तथा। अब अपहरण हो गया सीता जी का, परंतु सीता जो कभी भगवान से विलग हो ही नहीं सकती, वहां पे कैसे हो गया। तो कहते हैं माया सीता तथा। जो गई वो तो हम छाया, छाया मतलब जैसे रिफ्लेक्शन। माया सीता तथा जटायुषो मोक्ष लाभ। देखो दूसरी बात यहाँ पे आ गई, जटायु जो है वो भी घायल होकर के पड़ा हुआ है। भगवान जब आते हैं तो जटायु पे के शरीर पर हाथ फेरते हैं, अपने गोद में ले लेते हैं। भगवान के भी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। जटायु से पूछते हैं कि बोल जटायु, तुम्हें मैं पूर्ववत तुम्हारे शरीर में बल दे दूं, तुम्हारे पंख दे दूं, तुम्हें क्या दे दूं। तो जटायु कहता है कि राम, इससे और बेहतर मौका क्या होगा, जो राजा दशरथ को भी नहीं मिला वो आज भाग्य मुझे मिल रहा है। दशरथ तुम्हारे पिता होकर के भी ये न मिला कि तुम्हारे गोद में उनका प्राण त्यागने का सौभाग्य न मिला। ये मुझे, मुझ जटायु, मुझ क्या कहते हैं, स्कैवेंजर पक्षी है ना वो, मरा हुआ मांस खाने वाला पक्षी है, प्रेडेटर भी नहीं है। तो ये मेरी गति है, और मुझे गोद में लिए आज तुम हो, सामने तुम हो, इससे सद्भाग्य क्या होगा। इसीलिए जटायुषो मोक्ष लाभ कबंधस्य तथैव च। कबंध भी वैसे ही गया। शबर्या पूजनम पश्चात, शबरी के द्वारा पूजन होना। सुग्रीवेण समागमः, शबरी ने ही कहा किष्किंधा में जाओ, वहीं पे तुम्हें सीता जी के आगे की खबर मिल सकती है। सुग्रीवेण समागमः वालिनश्च वधः पश्चात सीतान्वेषणमेव च। वाली का वध, सीता जी का अन्वेषण, सेतु बंधश्च जलधौ लंकायाश्च निरोधनम। सेतु बंधन, सेतु बंधन करके समुद्र का आ, क्या कहते हैं, जलधौ, कहाँ सेतु कहाँ बांधा, जलधि में।
समुद्र में ही सेतु को बांधा। लंकायाश्च निरोधनम, और लंका को सारी ओर से घेर दिया। रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः, विभीषणे राज्यदानम पुष्करेण मया सह। अब विभीषण को राज्यदान दे दिया। ये नहीं कहा कि ये सोने की लंका और इतनी समृद्ध है, मैंने जीता है तो लाओ ये मेरे आधिपत्य में है। वहीं पे दान दे दिया, जाओ विभीषण ले लो। हाँ, ले लो। रावण ने इतनी भारी तपस्या करके शंकर भगवान से वो लंका मांग ली थी, अपना सिर विर काट करके यज्ञ में डाला था, तब रावण को लंका प्राप्त हुई। और विभीषण को मिली कैसे? केवल भगवान के चरण पकड़ने से मिल गई। तो जो इतने भारी तपस्याओं का भी जो फल है, वो भी बड़े आसानी से इसी से मिलता है कि हमारे जीवन में भगवान के चरण हमारे पास रहे। विभीषणे राज्यदानम पुष्करेण मया सह। और उस क्या कहते हैं, पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान वापिस आ गए। अयोध्या गमनम पश्चात राज्य रामाभिषेचनम। और यहाँ अयोध्या के सिंहासन पे भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। ये सारी रामायण की कथा सीता जी ने नटशेल में, बड़े ही संक्षेप में यहाँ पे कह दी। परंतु यहाँ पे इस सारे रामायण को उद्धृत करने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं, एवमादीनि कर्माणि मयो मयैवा मयैवा चरितान्यपि। मैंने ही वो सब किया हुआ है। आप सोच रहे हो कि ये सब राम का चरित्र? तो सीता कहती है, नहीं, मयैव चरितान्यपि आरोपयन्ति रामेस्मिन् अविकारे किलात्मनि। हाँ, तुम लोग सोचते हो कि ये राम कर रहे हैं, और राम करने वाले, अरे बाबा, इस सब के पीछे करने वाली, हाँ, तो मैं ही हूँ। राम कैसे हैं? निर्विकार है, अखिलात्मा। इस प्रकार सीता जी ने भगवान राम के उस रहस्य को बताने के लिए अब प्रारंभ किया। जिस बात को भगवान शंकर जी ने संक्षेप में पार्वती को तो बता ही दिया, परंतु फिर भी तत्व अस्पष्ट ही रह गया। इसीलिए अब उस इतिहास को बताते हैं कि जिसमें ये सुस्पष्ट हो जाता है कि राम वस्तुतः यह आत्मा अद्वय सच्चिदानंद वस्तु ही है, जिसे यहाँ पे आप और हम, मैं शब्द से कहते हैं। जब तक के राम और मैं, ये दो शब्द बिलक बिलक दिख रहे हैं, तब तक के राम को जाना ही। राम और अहम, ये दोनों ही एक ही वस्तु के जब वाचक हो जाएंगे, तो यही राम का वास्तविक दर्शन है। आइएगा, आगे की बात आगे आने वाले सत्र में करेंगे। यहीं पे विराम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।